हेलो दोस्तों, मेरा भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो साइंस का आपका 75 नंबर का पोर्शन रहने वाला है। और दोस्तों इसमें सारा कुछ जो सिलेबस दिया हुआ है, सारा कुछ मैंने दोस्तों इसके अंदर करके आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में दोस्तों जितने भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें होने वाली है, सारा कुछ मैं इसके अंदर कवर करके आपको देने वाला हूँ। और सारा सिलेबस दो तो वन बाय वन मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, जो जो एक एक टॉपिक है वो सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों जहाँ ट्रिक का इस्तेमाल हुआ वहाँ ट्रिक का इस्तेमाल भी किया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों प्रकाश। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों प्रकाश। जो भी भाई और बहन इस टे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हुआ है या दोस्तों इस यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ, दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो 3-4 महीने के अंदर आपको कंटेंट मिलेगा दोस्तों, वो मैं आपको 1-2 दिन में दोस्तों सारा कुछ कंटेंट आपको लाकर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे, आपको तो बस सुनते जाना है दोस्तों। और ये चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम के लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको ज्वाइन जरूर करना साथियों। चलो अब देखते हैं आगे। और साथ ही दोस्तों और भी अगर इसमें कोई चीज़ें बच जाती है तो मैं पीडीएफ के जरिए सारा कुछ आपको टाइम से पहले आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश को। वन बाय वन आपको देखते जाना है, समझाने का काम मेरा है। और लीड लगा लो कानों में और दोस्तों देखते जाओ कि क्या क्या चीज़ें हो रही है ना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर ले साथियों। तो चलें अब आगे। चलो भाई, सबसे पहले टॉपिक लेंगे हम प्रकाश। आपको देखते जाना है और मैं चीज़ें आपको समझाता जाऊंगा। देखो प्रकाश, 3 प्रकार के प्रकाश होते हैं, याद रखना वन बाय वन, है ना। अटकना मत। चीज़ें मैं आपकी यहाँ पर क्लियर करते जाऊंगा। तो अब देखते हैं। देखो प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा साथियों, देखते जाना, प्राकृतिक, कृत्रिम, जैव प्रकाश, है ना। 3 होंगे। अब देखो प्राकृतिक में बात करता हूँ, जिसमें सूर्य होगा, तारा होगा, चंद्रमा इसके अंदर नहीं होगा, चंद्रमा इसके अंदर नहीं होगा। कृत्रिम हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, एलईडी हो जाएगा, सीएफएल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। जैव प्रकाश मतलब जीव द्वारा। तो दोस्तों वो हो जाएगा जुगनू। आपको पता होगा दोस्तों उसके अंदर जो रोशनी होती है वो किस प्रोटीन के कारण होती है, याद रखना ल्यूसीफेरस प्रोटीन। ल्यूसीफेरस प्रोटीन, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, इसको अच्छे तरीके से रट लेना, है ना। किस प्रोटीन के कारण? ल्यूसीफेरस प्रोटीन के कारण। ल्यूसीफेरस प्रोटीन के कारण एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों। चलो अब देखते हैं आगे। देखो प्रकाश ये मुख्यतः 3 प्रकार के, इनके बारे में हमने बात कर ली। सूर्य प्रकाश में दोस्तों वस्तु पर पड़ता है, तो दोस्तों उसमें जो 7 रंगों का मिश्रण होता है, वो किसने कहा था, याद रखना न्यूटन ने। किसने कहा था? न्यूटन ने। न्यूटन ने। तो अब देखते हैं दोस्तों रंगों के बारे में। रंगों के बारे में कौन कौन से रंग होते हैं और कौन कौन सी चीजें होती हैं। प्राथमिक रंग कौन सा होता है, द्वितीय रंग कौन सा होता है, तो ये भी आपको देख लेनी है। तो अब देखते हैं आगे। देखो अब बात करेंगे रंगों की। रंगों के बारे में क्यों? देखो वस्तु है, वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा। और श्वेत प्रकाश, है ना। तो श्वेत प्रकाश भी एक रंग ही है। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। रंग देखो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। देखो प्राथमिक रंग जो आपको पता होगा दोस्तों 3 होते हैं, और वो 3 कौन कौन से होते हैं, तो ये याद रखना 3 कौन कौन से होते हैं। देखो पहला हो जाएगा लाल, फिर हरा, फिर नीला, है ना। इन चीजों को आपको देखते जाना है, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब देखते हैं दोस्तों द्वितीय रंग, मतलब ये प्राइमरी या सेकेंडरी। तो अब देखते हैं द्वितीय रंग। देखो द्वितीय रंगों में से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो सारणी है ये आपको हेल्प करेगी उसको अच्छे तरीके से देखने में। आपको तो केवल देखता ही जाना है, मैं चीजें यहाँ पर आपको रटवाने वाला हूँ। चलो देखते हैं लाल रंग। देखो स्टार्टिंग से याद रखना, ऊपर लाल हो जाएगा, फिर इसके नीचे पीला हो जाएगा, फिर हरा हो जाएगा, फिर पिकॉक हो जाएगा, फिर नीला हो जाएगा, फिर मजेंडा हो जाएगा। देखो ये सारणी इस तरीके से आपको याद रखनी है, LPH। इसके अंदर मैंने चीज़ों को रिलेट करके भी आपके सामने लेकर आया हूँ। मतलब L मतलब लाल हो जाएगा, P मतलब पीला हो जाएगा, H मतलब हरा हो जाएगा, PK मतलब पिकॉक हो जाएगा, N मतलब नीला हो जाएगा, और मैं मतलब मजेंडा हो जाएगा। मैं मतलब मजेंडा हो जाएगा। ये छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, जो मैंने इसके ऐड करके याद की है, और आपको भी इसी तरीके से याद रखना है। मतलब LPH, LPH PK NM। अब देखना दोस्तों ये जितने भी मिश्रण वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, आपका इससे गलत, मतलब गलत तो होगा ही नहीं क्वेश्चन। अब देखो आपका गलत कैसे नहीं होगा। सबसे पहले ये चीज याद रखो, LPH PK मतलब पिकॉक, और N मतलब नीला, और मैं से मजेंडा। अब बात करते हैं आगे। देखो ये ट्रिक तो आपने याद कर ली, लेकिन अब इसका प्रयोग क्या है
अब इसका प्रयोग क्या है वो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो लाल है ना, कोने कोने पर देखना लाल और हरा। तो आप बोले सर कोने कोने का समझ में आ गया मेट। चलो भाई देखो कोने कोने का समझ में आ गया, तो मतलब लाल और जो हरा है इसको अगर आप ऐड करोगे तो वहां से मिलेगा क्या, पीला मिलेगा। मतलब क्या, तो मतलब सीधा सा है साथियों, लाल प्लस हरा करूंगा मैं, लाल प्लस हरा करूंगा तो अपने पास कौन सा मिश्रण बनेगा, पीले का। किसका बनेगा, पीले का बनेगा। उसी तरीके से ये जो कोने कोने वाले हैं, ये जो बीच वाला रंग है ये इस इनसे बनने वाला है। मतलब अगर मैं हरा और नीले को ऐड करूंगा तो पिकॉक बनने वाला है, और लाल और नीले को अगर मैं ऐड करूंगा तो मजेंडा बनने वाला है। तो ये मिश्रण आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। इसकी दोस्तों ये डिटेल से मैंने यहाँ पर चीजें ऐड कर दी है। मतलब लाल और हरा क्या होगा, पीला होगा। सारणी और देखो तो आप बोलोगे सर मैं इस कोने वाले को और इस कोने वाले को मैंने ऐड किया है तो यहाँ पर पीला बना है। और दोस्तों उसी तरीके से हरा और नीले को ऐड किया है तो वो हो जाएगा पिकॉक हो जाएगा। हुआ या नहीं हुआ, तो आप बोलोगे सर हो गया, है ना। चीजें को देखते जाना है, सारी चीजें मैं आपको रटवाने वाला हूँ अच्छी तरीके से। वैसे दोस्तों इसको रटोगे नहीं तो भी आपका काम चल जाएगा बिल्कुल इजी वे में। बस आपको सारणी याद रखनी है ना। सारणी याद रख लिए तो इसमें से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। रेड ग्रीन ब्लू इसकी भी बात करेंगे। रेड ग्रीन ब्लू मतलब तीनों को ऐड करोगे तो अपने पास रंग बनने वाला है, सफेद रंग बनने वाला है। श्वेत रंग बनने वाला है। दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको ज्वाइन जरूर करें दोस्तों। ये जितने भी ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, सारा कुछ मैं दोस्तों जैसे ही क्लास खत्म होती है मैं आपका उस पर अपलोड कर दूंगा। और इससे भी रिलेटेड अगर कोई चीज़ें होती है तो फिर भी मैं एक्स्ट्रा अदरवाइज इसके अंदर और चीज़ें ऐड करने वाला हूँ। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना साथियों। चलो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे। देखो ये मिश्रण वाले जो कलर है इसको अच्छी तरीके से देख के जाना, लाल और पीला। अब देखो लाल पीला सफेद, पीला नीला श्वेत, और हरा मजेंडा श्वेत। अब फिर दुविधा आ गई कि इनको याद कैसे करें साथियों, याद कैसे करें। अब देखो याद करने की एक ही चीज है, वही दोस्तों उसी ट्रिक से अपना काम हो जाएगा। LPH PK है ना, NM। तो देखो श्वेत कैसे बनेगा, ये ऊपर ही ऊपर है ना, ऊपर ही ऊपर है। और इसके जो सामने है मतलब कौन सा है, पिकॉक है। पिकॉक है, इसके सामने पिकॉक है दोस्तों। इन दोनों को ऐड करोगे तो बनेगा क्या, सफेद बनेगा। इन दोनों को ऐड कर लेना तो सफेद बन जाएगा। पीले को नीले को ऐड करोगे तो सफेद बन जाएगा, और हरा और मजेंडा को ऐड करोगे तो भी सफेद बनने वाला है। मतलब सामने सामने अगर कोने कोने में से आपने ऐड किया है तो बीच वाला रंग बनने वाला है। इनके जो बीच में रंग है वो बनने वाला है। और ऊपर से नीचे मतलब जस्ट ऊपर से नीचे आप आओगे, जैसे लाल है, लाल के जस्ट नीचे पिकॉक है तो आप बोलोगे सर है। इन दोनों को ऐड कर लेना साथियों, दोनों को ऐड करोगे तो श्वेत बनने वाला है। उसी तरीके से हरा है और मजेंडा है, इनके जस्ट सामने देख लो, हरा और मजेंडा सामने सामने है ना, तो आप बोलोगे सर है। और उसी तरीके से नीला और पीला जो सामने सामने है तो आप बोलोगे सर सामने है। तो इन को याद करो, मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास ये जो बीच में मिड में अपने पास जो कलर है वो बन के आने वाला है। तो सिंपल सी चीजें दोस्तों, ये जितना भी इसके अंदर मिश्रण कलर बनने वाला है आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपको बस दोस्तों याद रखना है क्या, एक छोटी सी सारणी याद रखनी है। देखो लाल ऊपर से स्टार्ट करना है, यहाँ से मतलब सीकर से, है ना। तो सीकर से मतलब यहाँ पर देखो बनाओगे कैसे, देखो LPH PK NM। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर से लाल, और यहाँ पर लाल हो गया, यहाँ पर पीला हो गया, यहाँ पर हरा हो गया, यहाँ पर पिकॉक या नीला, यहाँ पर दोस्तों मजेंडा। अगर आपने इस चीज़ों को याद कर लिया तो दोस्तों इसमें से आपका क्वेश्चन बाहर जाने वाला ही नहीं है। मिश्रण का कोई भी क्वेश्चन हो आपका गलत कभी नहीं होगा, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट हो या इसके अलावा कोई सी भी अदरवाइज वैकेंसी हो। अगर ये टॉपिक है तो इसमें से आपका गलत नहीं होने वाला, है ना। तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ लेनी है, इम्पोर्टेंट लगा लेना। क्योंकि दोस्तों अगर आप किनार किनारे वाले को ऐड करोगे तो बीच वाली चीज़ आने वाली है इनको, है ना। और अगर ऊपर से नीचे आप जाओगे तो ये जो अंदर है वाली है ये चीज़ आने वाली है, मतलब सफेद, है ना। इस इन सामने सामने वालों को ऐड करोगे तो ये बीच वाली आने वाली है, और कोने कोने को ऐड करोगे तो बीच वाली चीज़ आने वाली है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो चलें अब आगे, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो अब बनेंगे दोस्तों इनसे, है ना। तो अभी तक ये जो थ्योरी है इनको रट लेना अच्छी तरीके से। वर्ण विक्षेपण में से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है,
और आज वन विक्षेपण में आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। देखो वन विक्षेपण की घटना क्या होती है। यहाँ पर दोस्तों एक प्रिज्म है, तो आप बोलोगे सर प्रिज्म है, प्रिज्म से अगर मैं प्रकाश गुजारूंगा साथियों तो तीन रंग यहाँ से निकलने वाले हैं, और तीन रंग निकलेंगे तो ऊपर ही ऊपर का मतलब जो बाहर का रंग होगा, याद रखना इसको, इस रंग को याद रखना, बाहर का रंग होता है लाल और मध्य का रंग होता है हरा। मध्य का रंग होता है साथियों हरा। कौन सा होता है? हरा होता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इस पे एक बार रिट भी लगी थी एलडीसी के अंदर, है ना। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद रखना। मध्य का रंग होता है हरा और अंदर का रंग होता है वो बैंगनी होता है, बैंगनी होता है। अगर पूछ ले जाए वन विक्षेपण में मध्य का रंग होता है हरा और माध्य का रंग, दोनों में अलग अलग डिफरेंट है। अगर मध्य का पूछे साथियों तो मध्य होता है हरा और माध्य का रंग होता है पीला होता है। सबसे सुग्राही रंग भी पीला ही होता है दोस्तों, सबसे सुग्राही रंग भी पीला ही होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी दोस्तों। देखो अगर मैं पीडीएफ आपको डायरेक्ट आपको अगर टेलीग्राम पे शेयर कर देता तो देखो दोस्तों ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आप इसके अंदर अटकते। तो मैं इसलिए दोस्तों ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो आपको आसानी से समझा सकूँ। और आपका काम दोस्तों क्लास को देखना है, और जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, मतलब अटकने वाले ही नहीं है आप साइंस के अंदर। चलो देखते हैं आगे। प्रिज्म, है ना। प्रिज्म किसका बना होता है? क्वार्टज क्रिस्टल का, क्वार्टज क्रिस्टल का, है ना, पूछ लिया जाए तो। अब देखते हैं दोस्तों रंगों का जो क्रम है वो आपको याद रखना है। देखो रंगों के क्रम में बेनी आह पीनाला, बेनी आह पीनाला प्रसिद्ध ट्रिक है, सभी को याद होगी, फिर भी देख लेना। बेनी तो बे से हो जाएगा दोस्तों, बैंगनी हो जाएगा मतलब। और इसके बारे में देखेंगे दोस्तों किसकी चाल अधिक है, तरंगदेरी अधिक है ना, तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो बेनी से क्या हो जाएगा? बेनी से बैंगनी और नीला हो जाएगा, इसको जामुनी नीला भी बोलते हैं। और आ से हो जाएगा आसमानी नीला, आसमानी नीला हो जाएगा। है से हरा हो जाएगा। और पी से हो जाएगा पीला हो जाएगा। ना से हो जाएगा नारंगी हो जाएगा। ला से हो जाएगा लाल हो जाएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर जो चीजें हैं वो आपको याद रखने वाली क्या है, कि अगर पूछ ले जाए कि तरंग देरी सबसे ज्यादा किसकी है, चाल सबसे ज्यादा किसकी है, तीव्रता सबसे ज्यादा किसकी है, तो याद रखना ये तीनों ही सबसे ज्यादा है लाल की। तो लाल दोस्तों, और इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो होने वाली है बैंगनी की। समझे बात? अगर इसका ज्यादा है, अगर इसका सबसे ज्यादा तरंग देरी अगर पूछ ले सबसे कम तरंग देरी कौन सी है, तो वो बैंगनी हो जाएगी। सबसे कम चाल किसकी है? बैंगनी हो जाएगी। सबसे कम तीव्रता किसकी हो जाएगी? बैंगनी हो जाएगी। तो बस यही चीजें हैं जो सब आपको याद रखनी है, अटकना नहीं है दोस्तों, है ना। अगर आप इस चैनल पे हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली। मैं जितना भी हो सके दोस्तों सारा कुछ कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। देखो लाल रंग का जो संपूरक रंग है वो कौन सा है? पिकॉक है। हरे का है मजेंडा, वो हमने बात कर ली है। देखो इस सारणी को दोस्तों वो हमने आपको सारणी बनाना सिखाया था ना, तो उसी के अंदर ये सारा कुछ कवर होता है। इसके अंदर बस ये थोड़ी पोर्शन है जो मैं इसके अंदर लिख रखा हूँ, बाकी चीज़ें वही हैं, बाकी चीज़ें वही हैं। LPH PK LM, है ना। वो जो आपने सारणी बनाना सीखी है ना, वो सारणी भूलना मत साथियों। वो सारणी आगे भी आपका आगामी भर्ती है उसमें भी काम में देने वाली है, तो उस सारणी को भूलना मत। देखो लाल जो तरंग दे रही है, चाल तीव्रता, इसके बारे में बात की, और सब कुछ किसका? बैंगनी का। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे साथियों, बिल्कुल सिंपल वे में सारा कुछ हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलो देखते हैं अब लाल रंग की तरंग दैर्ध्य। तो लाल रंग की अगर मैं तरंग दैर्ध्य की बात करता हूँ साथियों, तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य देख लेना। चलो कितनी है? 7800। कितनी है साथियों? 7800 लाल रंग की तरंग दैर्ध्य। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य है 7800 है साथियों। पीले की 5600 है एंगस्ट्रम, और बैंगनी की 3800 है। तो इन तीनों को अच्छी तरीके से आपको देख के जाना है। रंगों का जो तरंग दैर्ध्य उसकी जो परास होती है, परास याद रखना, जो परास है रेंज बोलते हैं उसको, वो है 3800 से 7800, 7800 से 7800 तक। तो ये जो रेंज है ये आपको याद रखनी है। इनके जो रंगों का जो तरंग दे रही है वो भी आपको देख लेना है। चलो अब देखते हैं आगे, और अब लेते हैं दर्पण को। तो दर्पण में दोस्तों एक नया क्वेश्चन आपका जरूर फंसता है, दर्पण में से एक नया क्वेश्चन जरूर फंसता है। अच्छे तरीके से देख लेना दोस्तों। ये नोट्स अपने ही किसी की कॉपी हमने की नहीं है दोस्तों, खुद मैंने दोस्तों एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें इसके अंदर ऐड की है। चलो भाई देखते हैं दर्पण, दर्पण लेंस। वैसे दोस्तों मैं इसको टाइपिंग करके भी बता सकता, लेकिन दोस्तों अपने पास इतना कुछ सोर्स है नहीं,
फिर भी जैसे तैसे हो सके दोस्तों वो चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। बस आपको अपने भाई को सपोर्ट जो जरूर करना है, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है ना। समतल, देखो अब समतल आपको बातों को सुनते जाना है, चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन करना है। तो देखो समतल होता है एक तो कुछ इस तरीके से होता है, एक इस तरीके से होगा, या एक ऐसे पड़ा हुआ होगा, तीन तरीके से हो सकता है ना। ये बना होता है सिल्वर नाइट्रेट का, लेड ऑक्साइड का, या एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। ये क्लास लाने का मतलब भी यही है कि इसमें जितने भी चीज़ें हैं वो मैं आपको वन बाय वन समझा सकूं। वैसे मैं पीडीएफ अगर डायरेक्ट अपलोड कर देता तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आती है और काफ़ी चीज़ें ऊपर से निकल जाती। तो बस क्लास लेने का मतलब ही यही है दोस्तों कि एक बार आप क्लास ले लो 2x की स्पीड से, और बाकी ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उस पर आप देखते जाओ। देखो अब गोलीय दर्पण की बात करता हूँ, ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो प्रकार के होते हैं, सॉरी। तो लेंस और दर्पण, तो एक तो समतल हो जाएगा, एक गोलीय दर्पण। तो उत्तल, है ना, तो उत्तल मतलब होगा ऊपर नहीं, उत्तल मतलब होगा ऊपर नहीं, मतलब ये दोस्तों ये होगा क्या, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आपको देखते जाना है दोस्तों। अभी आगे भी इसके बारे में बात होगी, अभी आपको जितना बोले उतना आपको समझना है। और अवतल अंदर नहीं, अवतल अंदर नहीं, अंदर नहीं मतलब बाहर, उत्तल ऊपर नहीं, अवतल अंदर नहीं, देखते जाना है। इसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो आगे आपको देखते जाना है। उत्तल ऊपर नहीं, है ना, अवतल अंदर नहीं। चलो अब देखते हैं। देखो ये प्रकाश से रिलेटेड किरणों को, है ना, तो उत्तल अंदर नहीं बनेगा, है ना, और ये बाहर नहीं बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा। तो देखते हैं इनको, आपको अभी देखना है दोस्तों इसी के बारे में, अभी जस्ट इसके बारे में ही, इसके संदर्भ में ही हम बात करने वाले लेंस। देखो एक तो उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस को दो लेंस मिलाकर ऐसे बनाओगे तो मतलब ये चीजें, ये लेंस अपने पास आने वाला है। जो बीच में से तो क्या होता है, मोटा होता है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें याद करने की, रटने की तो जरूरत है नहीं, मोटा होता है बीच में से, है ना, और किनारों से पतला होता है। वही अपोजिट होता है क्या, अवतल, बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। चलो अब देखते हैं आगे। चलो भाई समतल दर्पण की बात हो रही है, समतल दर्पण में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। देखो इंपॉर्टेंट चीजें इसको लगा लेना, समतल दर्पण में से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और काफी बार दोस्तों ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन, इनमें से समतल दर्पण में से ट्रेंडिंग में भी रहा है क्वेश्चन के लेवल का दोस्तों, यहाँ से पता चलता है। तो देखो याद रखना, आभासी, सीधा और पार्श्व उल्टा। तो एसीपी याद रख लेना, एसीपी। तो आभासी ऐसे, आभासी सी से सीधा और पी से पार्श्व उल्टा, एसीपी याद रखना। अब किसके अंदर, समतल दर्पण के अंदर, और ये होता है वस्तु के बराबर। पार्श्व बोलते हैं मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, दोनों तरफ, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, क्या, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, है ना। तो ये चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। आभासी एसीपी याद रखना, आभासी सीधा और पार्श्व उल्टा वस्तु के बराबर। अगर दोस्तों कोई वस्तु 6 फुट की है, तो अगर आप उसको पूरा देखना चाहते हो तो उसके लिए 3 फुट का दर्पण लगेगा, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। समतल दर्पण की बात हो रही है, सीधा सीधा आपको याद रखना है, आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा दर्पण, आधा दर्पण। कुल मिला के बात यही निकल के आने वाली है इसके अंदर निचोड़। ये जो अभी मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाने वाला हूँ, ये भी दोस्तों यही निचोड़ है कि अगर आपको कोई भी वस्तु देखनी है तो उसकी जो हाइट है उसका आपको हाफ करना है, उसकी जो हाइट है उसका हाफ करना है समतल दर्पण के अंदर, मतलब आधा आपको चाहिए। मतलब अगर 6 फुट की वस्तु है तो आपको 3 फुट का दर्पण चाहिए, और 5 फुट की जो वस्तु है तो आपको 2.5 फुट का दर्पण चाहिए। बस सिंपल सी बात ये है समतल दर्पण के अंदर, है ना। बाकी ये चीजें वही हैं कि दोस्तों लास्ट में जो इसका रिजल्ट निकल के आने वाला है, मतलब हाफ निकल के आने वाला है। तो बस आगे ये तो इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग चीजें मैंने ऐड की हुई है, लेकिन आपको सीधा याद रखना है कि समतल दर्पण आए तो डायरेक्ट आधा करना है, आधा करना है, मतलब 6 फुट है तो 3 फुट, 5 फुट है तो 2.5 फुट। तो चले अब आगे, चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। कंटेंट में आपके कहीं भी आपको कमी नहीं मिलने वाली। तो अब देखते हैं आगे। चलो भाई, तो चीजें कौन कौन सी हैं जो आपको याद रखनी है अब देखते हैं। तो अगर दो समतल दर्पण परस्पर किसी निश्चित कोण पर लगे हों तो एक से अधिक प्रतिबिंब बनेंगे, एक से अधिक प्रतिबिंब बनेंगे, तथा प्रतिबिंब की संख्या एक विषम ओड संख्या होगी, है ना।
अब दर्पणों के बीच का जो एंगल निकालते हैं वो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। एंगल की मैं बात करता हूँ, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। अब देखते हैं दोस्तों, एंगल निकालना मतलब प्रतिबिंब की संख्या, और दोस्तों दर्पणों में कितने प्रतिबिंब बनेंगे वो आपको याद रखना है। 360/थीटा, 360/थीटा, ये आपको याद रखना है, 360/थीटा। अब देखते हैं दोस्तों, आपका प्रतिबिंब में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। अगर दोस्तों इफ मतलब यदि थीटा बराबर 40 डिग्री है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। अब देखो याद रखना दोस्तों, अगर सम है तो +1 करना है, अगर सम है तो +1 करना है, और विषम है ना, विषम है तो क्या करना है, 1 माइनस करना है, विषम है तो 1 माइनस करना है। चले, देखो सम है तो 1 प्लस करना है, और ये किस केस में करना है तो ये भी आपको याद रखना है। अगर पॉइंट आ जाए तो उसके अंदर आपको एक ऐड करना है, एक ऐड करना है, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर विषम है तो देखो सम है, पॉइंटों के अंदर अगर पॉइंट है और क्या है दोस्तों सम है, उसके अंदर एक ऐड करना है। और अगर दोस्तों वैसे डायरेक्ट सम आती है चीजें तो माइनस करना है। समझे नहीं बात को। देखो 300 थीटा, तो आप बोलोगे सर 360/थीटा, 360/40 हो गया। यहाँ पर क्या आया तो आप बोलोगे सर 9 आ गया। ये क्या है तो आप बोलोगे सर ये विषम है, सर ये विषम है। तो ये विषम है ना दोस्तों, तो यही प्रतिबिंब की संख्या है, यही प्रतिबिंब की संख्या है। बस ये आपको याद रखना है, विषम आ गए, कुछ भी छेड़ाछाड़ी नहीं करने का। तो अब देखते हैं आगे। इफ अगर 45 डिग्री आपको दिया हुआ है, प्रतिबिंब की संख्या पूछ ली जाए, तो आप वही करोगे दोस्तों, 360/थीटा, तो थीटा रखोगे नीचे, थीटा का मतलब डिग्री के सामने जो वैल्यू दे रखी है इतना डिग्री, तो इसमें भाग दोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ गया 8, और ये क्या है तो आप बोलोगे सर ये एक सम संख्या है। तो भाई वही तो बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर सम संख्या है तो -1 करना है 7। और आप देखो इस लाइन का अर्थ ये होगा, सब में मैंने एक ऐड करने के लिए क्यों बोला, अभी देखते हैं आगे, है ना। देखो अगर 50, इफ अगर मतलब 50 डिग्री प्रतिबिंब की संख्या है तो 360/50 किया हमने, तो यहाँ पर कितना आया तो आप बोलोगे 7/2 आया। तो अब 7/2 का क्या करें, है ना, इसमें से कम भी नहीं कर सकते क्योंकि परफेक्ट मतलब अपने पास संख्या है नहीं। तो इसको परफेक्ट बनाने के लिए इसके अंदर हमने ऐड किया है, और बात वही चलने वाली है, अगर सम आए तो एक करना है, सम आए तो ही एक करना है। आपको तो ऐसे लिख लेना, अगर सम आए तो -1 करना है, सम आए तो -1 करना है। कुछ भी चीजें आपको ध्यान में नहीं रखनी, सम आए तो -1 करना है। और दोस्तों इसमें दो चीजें हैं जो अधिकतर पूछी जाती है, एक तो ये चीजें आपको याद रखना, लंबवत, अगर लंबवत पूछे तो 90 डिग्री, और समांतर पूछे तो 0 डिग्री। अगर पूछ लिया जाए उसके अंदर एंगल वेंगल कुछ भी नहीं दिया हुआ, अगर दोस्तों दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत लगे हैं तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी है, तो आप देखते कंफ्यूज हो गए कि दोस्तों समतल दर्पण तो दे कि सर जी सरपण मतलब समतल दर्पण तो दे रखा है, लेकिन इन्होंने कोई एंगल नहीं दिया, बस एक लाइन दे दी, क्या, लंबवत, क्या दे दी, लंबवत। और लंबवत याद रखना, लंबवत होता है 90 डिग्री। तो दोस्तों थीटा की जगह 90 डिग्री रखना ना, तो 360/90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर हो गया क्या, 4। ये क्या है तो आप बोलोगे सर सम है, सम देखते ही मैंने माइनस कर दिया और इसको बना दिया क्या, विषम बना दिया। बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। और अगला जो क्वेश्चन है वही इसी पे आधारित है, किस पे, समांतर पे। समांतर बोले दी, अगर दो समतल दर्पण परस्पर समांतर हो तो मतलब ये जो समांतर वाला मामला ये 0 डिग्री का है। तो प्रति की संख्या मतलब प्रतिबिंब की संख्या, प्रति मतलब प्रतिबिंब की संख्या क्या है तो 360 हमने थीटा कर लिया, थीटा बराबर होगा क्या, 0 डिग्री। और 360 क्या हो जाएगा, थीटा मतलब 0 डिग्री हो जाएगा, और अगर आप इसमें दोगे भाग तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट मतलब अनंत हो जाएगा, है ना। तो ये आपको याद रख लेना, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा बताया है नहीं, लेकिन आपके जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब चलें आगे, चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही दोस्तों नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन करके रखना दोस्तों। जो भी भाई इस चैनल और इस टेलीग्राम से जुड़ा हुआ दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोस्तों आपका जितना भी सिलेबस है सारा कुछ मैं आपको कंटेंट के माध्यम से काफ़ी कम टाइम में आपको प्रोवाइड करा सकूं। अपने भाइयों और बहनों की मदद करना ही दोस्तों इस चैनल का मकसद है। तो अब चलें आगे, उत्तल दर्पण। देखो उत्तल दर्पण और लेंस, इसके बारे में भी हम बिल्कुल बेसिक में आपको बताने वाला हूँ, आपको अटकना ही नहीं है।
आपको अटकना ही नहीं है दोस्तों। तो देखो दर्पण की अगर मैं बात करता हूँ तो प्लस प्लस, है ना, और ये हो जाएगा माइनस, है ना। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेव मिरर। इंग्लिश का है, इतना कोई अपना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप समझ जाओगे, उसके अंदर दोनों लैंग्वेज आएगी। तो अब देखते हैं दोनों में अंतर। तो साथियों वही तो मैंने बोला था कि उत्तल मतलब ऊपर नहीं, अवतल मतलब अंदर। बात की थी ना हमने, देखो कहाँ पर की थी, चलो देखते हैं कहाँ पर की थी साथियों। तो कहाँ पर की थी, देखो यह है उत्तल दर्पण ऊपर नहीं, ऊपर नहीं क्या नहीं। तो याद रखना साथियों, जो उत्तल दर्पण है उसके अंदर ऊपर नहीं बनेगा प्रतिबिंब, बनेगा कहाँ पर, अंदर अवतल होगा, बाहर नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, अंदर, है ना। तो यही चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं चीजें आपके सामने, ये जो चीजें पहले मैंने समझाई थी, अब यहाँ पर हमने चीजों को ऐड करना है। तो अब देखते हैं दोस्तों उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होगा दोस्तों, उत्तर मतलब ऊपर, है ना। तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ऊपर मतलब यहाँ से बाहर से किरणें टकरा आएगी, और ये जो आएगा दोस्तों इससे टकराकर वापस लौट जाएगी अपनी स्थिति में, मतलब एक जगह ये इकट्ठी नहीं होगी, केंद्रित नहीं होगी। तो इसका प्रकाश का फैलाव ज़्यादा होगा या नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर होगा। अवतल लेंस में इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अंदर बनता है, और अंदर पर दोस्तों यहाँ पर किरणें आएगी अंदर, तो अंदर ही दोस्तों एक बिंदु पर ये इकट्ठी हो जाएगी, तो इसका फैलाव कम होगा। चलो अब देखते हैं उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस के बारे में यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ। चलो, चलो अब देखते हैं। तो देखो प्रकाश का फैलाव ज़्यादा, है ना। क्यों, क्योंकि देखो किरणें जाएगी वापस, तो फैलाव तो होगा ही होगा। अपसाली दर्पण है, जैसे लालटेन दोस्तों, यहाँ दोस्तों वाहनों के साइड मिरर में लगा होता है ये, याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। और ये बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाते हैं, ये लेंस, है ना। इसमें दोस्तों प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा ए, है ना, याद रखना, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। और आवर्धन काल, आवर्धन काल दोस्तों ये होगा, आवर्धन काल से बड़ा होगा क्या, एक होगा। एटीएम मशीन के अंदर और मोड पर, याद रखना, एटीएम मशीन पर और मोड पर। चलो अब देखें आगे, थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूँ आपको देखने में। चलो यहाँ तक बात हो गई किसकी, तल की। अब बात करते हैं अवतल की। चलो भाई अवतल की क्या महाभारत है, तो ये भी देख लेते हैं। ये नेगेटिव है और एक जगह केंद्रित होता है, और वाहनों की हेडलाइट के अंदर, सोलर कुकर के अंदर, और छोटी वस्तु को बड़ा करके इसके अंदर दिखाया जाता है। दोस्तों इसमें प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। ये याद रखना, अवतल में दोस्तों वस्तु से छोटा। अब देखो याद किसको करोगे, अवतल में वास्तविक उल्टा, तो आप बोलोगे सर वास्तविक उल्टा, देखो अब किसकी, अभी अवतल की बात हो रही है, तो अवतल में वास्तविक उल्टा, और किसमें, उत्तल में, उत्तल में आभासी वस्तु से छोटा। तो देखो याद तो मैं करवा दूंगा, ए सी, ए सी, देखो ए सी आपको याद रखना, ए सी मतलब आभासी हो जाएगा, आभासी, है ना, आभासी, सी से सीधा याद रखना साथियों, और वस्तु से छोटा, छोटा, एसी के अंदर ही आपको चीज़ें याद हो जाएगी। तो एसी को, एसी का क्या रिलेशन है, तो मतलब देखो अवतल और उत्तल दोनों में से हमने चीज़ें कंपेयर करके आपके सामने लेकर आऊँ। अभी उत्तल की बात हो रही है, तो एसी याद रखना, एसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, सी से सीधा हो जाएगा, और वस्तु से सी से छोटा कर लेना। तो अब चले आगे साथियों, आगे ईएनटी का डॉक्टर और सर्च लाइट में, डांडे मूंछ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अब आगे। चलो अब देखते हैं दर्पण और लेंस के बारे में। तो इनमें से एक ना क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इनको छोड़ के मत जाना। चलो साथियों अब चलते हैं आगे। चलो देखते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब देखो उत्तल दर्पण क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है, और ये मतलब ये अपसारी होता है, ये अभिसारी होता है ना। दोनों चीज़ें को आपको देख लेना है। अभी मतलब एक जगह, ये चीज़ें हमने पढ़ी है दोस्तों, ये क्या करता है, ये केंद्रित करता है, ये आपको याद होगा दोस्तों, ये इससे प्रकाश आएगा और यहाँ पर केंद्रित हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा
और इसमें बाहर टकराकर बाहर चला जाएगा। मतलब अपसारी एक अभिसारी होता है, अभी मतलब अभी अभी आए और एक जगह इकट्ठे हुए, है ना। देखो रिलेट करके मैं याद करवा रहा हूँ, अभी अभी आए एक जगह इकट्ठे हुए, तो वो क्या होगा दोस्तों, अभिसारी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों ए सी, है ना। ए सी याद रखना उत्तल की बात हो रही, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा। अवतल लेंस में दोस्तों क्या होता है, देखो दर्पण में प्लस होता है, याद रखना दर्पण में प्लस होता है और अवतल में क्या होगा, माइनस होगा। देखो इनमें से क्वेश्चन पूछेगा आगे, अभी हम दोस्तों इसके उदाहरण भी करेंगे। अवतल लेंस की बात होती है तो इसमें दर्पण और लेंस वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। उत्तल लेंस की बात करता हूँ तो दोस्तों प्लस मतलब पॉजिटिव होगा लेंस, अगर दोस्तों पॉजिटिव है तो यह दर्पण नेगेटिव है। चलो देखते हैं अब आगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, दर्पण, लेंस और फोकस दूरी। दर्पण और लेंस फोकस दूरी, दर्पण और लेंस और फोकस दूरी। तो यहाँ पर चीज़ें को हम देखते हैं। तो देखो दर्पण की मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों, चीज़ों को याद रखना, सूत्र है 1/f, ये होता है फोकस दूरी, I/u है ये, और ये v है। उसी तरीके से लेंस की मैं बात करता हूँ तो ये अपोजिट होता है। देखो हमने बात की थी ना दोस्तों, इधर पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव है। कहाँ पर, देखो यहाँ पर मैं फिर बता देता हूँ, दर्पण की बात हो तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो आप बोलोगे सर है, और अवतल लेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पर नेगेटिव है। और यहीं पर दोस्तों अवतल में बात करता हूँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइनस का और यहाँ पर है क्या, प्लस का। यहाँ पर क्या है, प्लस का है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलो देखते हैं अब आगे, देखते हैं अब आगे। चलो ये फोकस दूरी, फोकस दूरी, देखो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या बटा क्या, दो, बटा क्या, दो। तीनों चीज़ों को याद रखना, इसमें दोस्तों आपका गलत नहीं जाने दूंगा मैं क्वेश्चन, बस आपको ध्यान से देखना है। चीज़ें आपको मिल जाएगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना, आपको केवल ध्यान से सुनना है। देखो दर्पण में u पहले आया है, v बाद में आया है, लेंस के अंदर v पहले आया है, u बाद में आया है दोस्तों। ये इसका फॉर्मूला होगा, न कि दोस्तों इसमें उल्ट फेर मत कर देना। v आएगा मतलब u पहले आएगा वो दर्पण होगा, और जो v पहले आएगा उसमें लेंस होगा। फोकस दूरी होता है वक्र त्रिज्या बटा दो। और लेंस की जो क्षमता होती है वो डायोप्टर में मापी जाती है, और लेंस की जो क्षमता होती है 1/फोकस दूरी मतलब f, और डायोप्टर 1/मीटर, और 1/माइनस मतलब -1। तो ये चीजें हैं दोस्तों, एफ मतलब होगा फोकस दूरी, यू मतलब वस्तु की दूरी, और वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और फिर इसी के अंदर कर सकते हो दोस्तों, एफ को यहाँ पर ला सकते हो और वी को यहाँ पर ला सकते हो, इससे ये चेंजिंग हो सकता है, लेकिन आपको ये चीजें देख लेनी है ना। चलो अब देखते हैं, ये है काम की चीजें, ये है काम की चीजें जो आपको एग्जाम में परेशान करने वाली है। तो आपको यहाँ से दिक्कत नहीं होने वाली, ये चीज़ें मैं आपका कवर कवर करवाने वाला हूँ। तो अब देखें आगे। तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगर क्या है दोस्तों, एफ, एफ मतलब क्या, फोकस। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, तो समता है। तो देखो सबसे पहले बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, तो ये होगा फोकस दूरी बटा क्या, याद रखना फोकस दूरी ये मीटर में होना चाहिए, मीटर में नहीं है दोस्तों, इसको बना लेना, है ना। तो यहाँ पर है सेंटीमीटर के अंदर, यहाँ पर क्या है, तो आप बोलोगे सर ऊपर सेंटीमीटर में है। तो देखो P/1/F क्या है, तो आप बोलोगे सर 25 है, 25 मैंने रख दिया, तो आप बोलोगे सर रख दिया, लेकिन ये मीटर में नहीं है भाई, मीटर में है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं है। तो उसको मीटर में बनाने के लिए हमने नीचे ऐड किया है क्या, 100 ऐड किया है, 100 ऐड किया है। तो दोस्तों ये 100 जाएगा कहाँ पर, ऊपर जाएगा, और वैल्यू अब बनने वाली है अपने पास 100/25। तो यहाँ पर दोस्तों काटोगे तो यहाँ पर आने वाली है चीज कितनी, 4 आने वाली। अब देखो यहाँ पर जो चीजें हैं, यहाँ पर जो समता होगी वो किस में आएगी, प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। तो याद रखना अगर मैं लेंस की बात करता हूँ तो लेंस में साथियों प्लस में आने वाली है, प्लस में आने वाली है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमने बात की है, देखो लेंस की अगर मैं बात की है तो लेंस कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर लेंस इधर है। देखो लेंस पॉजिटिव है ना, तो आप बोलोगे सर लेंस यहाँ पर पॉजिटिव है, और यहाँ पर इसके सामने जस्ट माइनस में है ना, तो आप बोलोगे सर माइनस में। यही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अवतल लेंस आए, अधिकतर लेंसों से क्वेश्चन बनता है। तो अगर उत्तल 3 है, 3 अक्षरों वाला अक्षर है, तो उसमें दोस्तों प्लस होने वाला है क्या, 1, है ना। और अवतल क्या है दोस्तों, अवतल है ज़्यादा है, मतलब 3 से ज़्यादा है, तो उसमें से क्या कर देना, माइनस कर देना। मतलब ये माइनस वाली चीज़ है, मतलब रिलेट करके मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो अब चलें आगे।
चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना साथियों। और अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अवतल अवतल लेंस की बात हो रही है, तो आप बोलोगे सर अवतल लेंस है ज़्यादा इसके अंदर अक्सर, तो मैं इसके अंदर माइनस का चिन्ह ऐड कर दूंगा, इसको बराबर करूंगा उत्तल के बराबर। उत्तल दोस्तों, उत्तल को क्या जरूरत है, एक ही अवतल के पास जाने के लिए, तो उसको प्लस करना है, बस यही चीज़ें आपका करनी। अगर फोकस दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो आप बोलोगे सर सेंटीमीटर में तो, आप सॉरी मीटर में तो अपने को चाहिए, तो आप बोलोगे सर चाहिए मीटर में, है ना। तो देखो ये सेंटीमीटर है और चाहिए किस में, मीटर में, तो वही बात है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, 50 बटा कितना, 100। क्यों 100 क्यों ऐड किया, क्योंकि दोस्तों मेरे को चीज़ें चाहिए किसके अंदर, मीटर के अंदर। तो ये आ गया कितना, तो आप बोलोगे सर 100/50 आ गया, तो यहाँ पर मैं काटूंगा तो ये 2 आ जाएगा। और ये 2 प्लस की है या माइनस की है, तो आप बोलोगे सर ये माइनस का है ना, 2 माइनस का। चीज़ों को देखते जाना साथी, चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलो अब देखते हैं आगे। उत्तर लेंस की क्षमता अगर कितनी है, 2 मीटर है, 2 मीटर है, तो सीधा सीधा दोस्तों हमने क्या किया, वही फॉर्मूला लगाया, 1/फोकस दूरी, तो एफ बराबर मीटर में चीज़ें चाहिए अपने को, है ना। तो आप बोलोगे सर मीटर में ही है अपने पास, तो 100 लगाने की जरूरत ही नहीं, तो 2 लगाया। तो आप बोलोगे सर 1/2 पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 आया, तो कितना आया, 0.5। और ये उत्तर लेंस है, तो उत्तर लेंस है तो प्लस हो जाएगा बस। और किसी लेंस की क्षमता प्लस क्या है, 5 डायोप्टर है, 5 डायोप्टर है, 5 डायोप्टर है। तो देखते हैं, आप बता सकते हो कि ये कौन सा लेंस है। तो पहले तो आप बोलोगे सर ये प्लस है, तो मतलब किसको मैं प्लस दिया है मैंने, तो आप बोलोगे सर उत्तल को दिया है, उत्तल को दिया है, अवतल को तो माइनस किया है ना, तो आप बोलोगे सर माइनस किया है। उत्तल वाली चीज़ हो जाएगी अपनी प्लस वाली, तो प्लस होगा तो मतलब ये तो उत्तल होने वाला है। तो वही चीज़ दोस्तों, 100 को भाग किया है हमने किससे, 5 से, तो वही चीज़ हो जाएगी, ये 20 सेंटीमीटर अपना आने वाला है सीधा सीधा। और दोस्तों फोकस दूरी ये मीटर में है, तो मीटर में तो चाहिए, तो आप बोलोगे सर मीटर में चाहिए, पॉइंट है, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट को हटाया और ऊपर लगाया क्या, 10 लगाया, 10 मतलब एक जीरो ऐड किए, तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पर जो चीज़ आ जाएगी ये 2 हो जाएगी, और 2 डायोप्टर लिख दिया। अब बताओ चिन्ह कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे सर मैंने देखा है यहाँ पर अवतल है, मतलब मेरे को चाहिए क्या, माइनस की वैल्यू चाहिए। तो वही तो मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, अरे भाई वही तो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ कि चीज़ें आपको उत्तल और अवतल में तो अटकना ही नहीं है। देखो मैं एक बार फिर मैं आपको चीज़ें आसान वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। 100 चीज़ों की एक ही चीज़ है कि जहाँ पर उत्तल दिखे, तो आप बोलो देखो 3 अक्षर का नाम है, तो आप बोलोगे सर 3 अक्षर का नाम है, मेरे को उसको अवतल बनाना है, तो अवतल बनाने के लिए उसमें मैं ऐड करूंगा प्लस की वैल्यू। तो ये देखो रिलेट करके याद रखना, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन दोस्तों प्लस दिया है मैंने। और उत्तल क्या है, अवतल क्या है, ये बड़ा है, तो मैं इसको काट दूंगा, एक माइनस करूंगा इसमें, मैं इसको मेरे को 3 बनाऊंगा, छोटे को बड़ा बनाऊंगा, बड़ा को छोटा बनाऊंगा, है ना। तो यही चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि छोटे को बड़ा बना दो और बड़े को छोटा बना दो, मतलब ऐड करो बस। देखो अवतल है तो आपने देखा कि अवतल लेंस है, तो लेंस में मैंने क्या किया सर कि मैं उसको बड़ा बनाऊंगा, तो उसमें मैं प्लस करूंगा, तो आप बोलोगे सर प्लस करूंगा मैं इसमें। और अवतल लेंस से साथ ही तो आप बोलोगे सर ये बड़ा है, मैं इसको छोटा करूंगा, तो मैं इसमें माइनस करूंगा। तो अवतल माइनस का, उत्तल प्लस का, बस यही 100 बात की एक बात है। चलिए अब आगे, चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, और साथ में दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर जरूर करा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें साथियों। तो चले अब आगे। तो यहाँ तक चीज़ें आपकी कवर हो गई होगी, तो ठीक है, आपकी कोई भी चीज़ें यहाँ से छूट कर नहीं जाने वाली दोस्तों, लेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके आने वाली है। और दोस्तों ये जो इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस इसके बारे में बात कर लिए, बीच बीच में से मोटा, किनारों से पतला, इतना आपको देखना नहीं है। देखो मैं सीधा सीधा और कम टाइम में जितना शॉर्ट हो सके मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर चीज़ें मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो काफ़ी चीज़ें आपको समझने में दिक्कत आने वाली है, लेकिन सीधा सीधा मैं आपको ये बात आपको ये समझाने वाला हूँ कि देखो अगर मैं ये डायग्राम बनाता हूँ कि कोई वस्तु अनंत और 2f के बीच हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर चीज़ें मैं बनाऊंगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत नहीं, अपना दोस्तों वही शॉर्ट तरीका है। अब देखो याद कैसे करना है, ये सारणी आपको याद रख लेनी है, बस छोटा सा मैटर है। कोई भी वैकेंसी हो दोस्तों, इससे बाहर आपका मतलब गलत नहीं होना चाहिए। उत्तर लेंस की बात हो रही है,
देखो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो तो वास्तविक उल्टा बनेगा ही बनेगा, है ना, वास्तविक उल्टा बनेगा। तो अब देखो वस्तु और प्रतिबिंब, वस्तु और प्रतिबिंब, देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये अपना दर्पण है, इधर दोस्तों वस्तु होगी, यहाँ पर इधर वस्तु होती है ना, एक लाइन पे वस्तु होती है, इधर प्रतिबिंब बनता है। अरे भाई बनता है या नहीं बनता, बनता है ना। बस यही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये सारणी में तो सारी चीज़ों का तोड़ आपको मिलने वाला है। अब देखो सारी चीज़ों का तोड़ कैसे मिलने वाला है, अगर ये ऊपर है क्या वस्तु और यहाँ पर क्या है प्रतिबिंब, देखते जाना है, चीज़ों को समझते जाना है। चीज़ों में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा साथियों, लिखने की जरूरत नहीं है। देखो अगर वस्तु है अनंत पे, मतलब वस्तु है यहाँ पर, वस्तु है यहाँ पर, और दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो याद रखना F2 पे बनने वाला है। कहाँ पर, F2 में, सीधा याद रखना। और दोस्तों ये बिंदुवत बनने वाला है, क्या बिंदुवत। अगर दोस्तों अनंत और 2F के बीच, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी वस्तु है, यहाँ पर अगर बीच में वस्तु है, देखो बीच में वस्तु थोड़ा मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। देखो सारणी में क्या है, यहाँ पर दोस्तों अनंत है और ये 2F है, यहाँ पर प्रतिबिंब है, तो वही सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। ये चीज़ें यहाँ से यहाँ तक जाने वाली है, लेकिन अपनी चीज़ें तो सीधे आपके सामने आने वाली है। चलो देखते हैं। तो देखो अगर वस्तु है अनंत पे, है ना, सॉरी, अनंत और 2F के बीच अगर वस्तु है, तो प्रतिबिंब बनेगा साथियों कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा F2 और 2F2 के बीच में। तो यहाँ पर बनेगा, तो ये होगा वस्तु से बड़ा और, नहीं सॉरी, बिंदु से बड़ा और वस्तु से छोटा, बिंदु से बड़ा और वस्तु से छोटा। और वही मैं बात करता हूँ 2F पे, अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पे, 2F1 2F2, और बिंदु के बराबर बनेगा। और अगर मैं बात करता हूँ 2F1 और F1, 2F1 और F1 के बीच में अगर वस्तु रखी है, तो साथ ही याद रखना 2F2 और अनंत के बीच बनेगा इसका क्या दोस्तों, प्रतिबिंब, और ये होगा वस्तु से बड़ा। और अगर दोस्तों वस्तु है F1 पे, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, और ये बनेगा वस्तु से बड़ा, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों लास्ट की जो लाइन है ये है F1, और दोस्तों लेंस के मध्य, लेंस के मध्य भी बनता है साथियों, तो वो बनेगा कहाँ पर, ये आपको याद रखना है, वो बनेगा कहाँ पर, वस्तु की तरफ, है ना। यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है। अगर दोस्तों F1 व लेंस के मध्य है वस्तु, F1 और लेंस के मध्य है वस्तु, तो आभासी सीधा तो बनेगा वस्तु की तरफ बनेगा। इस लाइन को मैं थोड़ा यहाँ डिटेल से क्लियर कर देता हूँ। देखो कहाँ पर, ये अब ये मैंने बात की है, तो ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। इसके बीच में अगर कोई वस्तु है, तो ये किस तरफ बनेगा, तो याद रखना अगर जब वस्तु F1 व लेंस के मध्य रखा जाता है, तो दोस्तों वह प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही बनता है, वस्तु की तरफ ही बनता है, वह महसूस होता है और वह प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है, प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है, प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, गलत नहीं होना चाहिए। उत्तर लेंस में पूछ लिया जाए वस्तु अनंत पे हो तो कहाँ पर बनेगा, तो याद रखना अनंत पे हो तो F2 पे बनेगा, और अनंत और 2F1 के बीच हो तो याद रखना F2 और 2F1 के बीच बनने वाला। इससे जस्ट जो नीचे चीज़ है दोस्तों, अगर तो कैसा बनने वाला, तो ये भी आपको याद रखना। देखो यहाँ पर तो बिंदुवत बनने वाला है, ये वस्तु से बड़ा और बिंदु से बड़ा और वस्तु से छोटा, और ये वस्तु के बराबर, और ये हो जाएगा वस्तु से बड़ा और ये वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, है ना। तो उत्तल लेंस की हमने बात की है, अब बात करेंगे दोस्तों किसकी, अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण का क्या सीन है, अवतल दर्पण में वही रामायण महाभारत है दोस्तों, लेकिन इसको हमने शॉर्ट कर दिया है ना। तो यही चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ, इतना आपको रटने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये सारणी याद करो, और इसमें से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखो वही बात करता हूँ मैं अवतल लेंस की, है ना। जो उत्तल लेंस की वस्तु है कहाँ पर, देखो यहाँ पर है अनंत, यहाँ पर है साथियों क्या, सी, मतलब देखो एफ तो फोकस हो जाएगा, सी मतलब केंद्रक हो जाएगा, सेंटर, है ना। और देखो अगर यहाँ पर अनंत है, ये हो जाएगा सेंट्रल मतलब केंद्रक, ये केंद्रक के बीच अगर कोई वस्तु है तो वस्तु बनेगी कहाँ पर, यहाँ पर बनेगी। और वही चीजें हैं दो दोस्तों मैंने यहाँ पर करके बताई थी कि यहाँ पर चीजें हैं तो यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर तो इस चीजों को सारों का चीजों का निचोड़ में आपके सामने लेकर आया हूँ कि अगर उत्तर लेंस
अवतल दर्पण की बात हो, वस्तु हो अनंत पे, तो ये बनेगा कहाँ पर, F1 पे। और दोस्तों अनंत और कहाँ पर दोस्तों, सेंट्रल के बीच, मतलब केंद्र के बीच हो, तो वस्तु बनने वाली है कहाँ पर, फोकस दूरी और सेंट्रल के बीच। और ये बनने वाले, देखो ये बिंदुवत बनने वाले, कैसा बनेगा, बिंदुवत बनेगा। और ये बिंदु से बड़ा और वस्तु से छोटा, और ये बनेगा नीच से नीचे, ये वाला है वस्तु के बराबर। और केंद्रक और CF के बीच ये वस्तु है ऊपर वाली है ना, तो ये वस्तु से बड़ा और ये वस्तु से बहुत बड़ा, और ये फोकस दूरी, और यहाँ पर सेंटर, जो लास्ट वाली लाइन है वो ऊपर वाली चीज़ें से रिलेट करती है। जब वस्तु F व दर्पण के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा आभासी सीधा। आभासी सीधा इसमें कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा, आग के जैसा, है ना, वास्तविक उल्टा। क्योंकि दोस्तों जो कार्य है, मतलब वहां पर चीजें प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और उससे दोस्तों चीजें अपने को दिखाई देती है, उल्टे बनती है। और उसमें भी दोस्तों कैसी चीजें हैं, मतलब अपने जो कार्निया है, रेटिना है, वो किस तरह काम करता है, वो भी सारी कुछ मैंने इसके अंदर ऐड करके लेकर आया हूँ। तो चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती हूँ। तो अब देखते हैं आगे, चलो इसी को देखते हैं। अगर लेंस से चीज़ें आ रही हैं तो लेंस को भी देख लेते हैं। तो उत्तल लेंस, देखो उत्तल लेंस जो अपने आँखों में किस तरीके से काम करता है, देखो वास्तविक उल्टा, जो दिमाग की तरह, फिर उसको करता है क्या, सीधा। नेत्र दान में दोस्तों कार्निया दान की जाती है, याद रखना। अब देख दो दोस्तों, 25 सेमी तक दूरी होनी चाहिए, एक स्पष्ट चीज़ें देखने में 25 सेमी की दूरी होनी चाहिए। चलो अब देखते हैं आगे। और अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या रहने वाली है, देखो ध्यान से देखना, आयरिशी और पुतली, आयरिशी पुतली। तो देखो आयरिशी, पुतली और प्रकाश, देखो प्रकाश को नियंत्रण करता है कौन, पुतली, है ना। पुतली को नियंत्रण करता है कौन, आयरिशी, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है, आयरिशी को नियंत्रण करता है पुतली, और पुतली को नियंत्रण करती है कौन, प्रकाश। मतलब प्रकाश को नियंत्रण करती है पुतली, और पुतली को नियंत्रण करता है आयरिशी। तो ये चीजें आपको याद रखना, ये आगे से आगे बढ़ती जा रही है। प्रकाश को नियंत्रण करता है कौन, पुतली, और पुतली को आयरिश, है ना। अब देखते हैं ये आयरिशी, ये कार्निया, ये क्या है। देखो पूरा जो नाक, ये आँख का जो डायग्राम है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जैसा बन सके तो बना है ना। वैसे मैंने आपको बनाया, इतना पेंटर हूँ भी नहीं, लेकिन मैंने जितना आपको समझाने की कोशिश की है उस तरीके से चीज़ें मैंने लगभग लगभग इतना तो मैंने आपको, मतलब इतना तो मैंने चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी है। तो ये अपनी आँख है, देख लिया। गतिशील, देखो जो ये अंदर ये छोटा सा घेरा होता है, ये क्या होता है, ये रखना, याद रखना, आइरिस ही होता है। और इसके पास में जो दोस्तों ये होता है, ये इसके जो पास वाला जो एरिया होता है, ये होती है क्या, पुतली, ध्यान से देखना। कार्निया होती है दोस्तों, इससे जो आगे वाला पोर्शन होता है वो कार्निया होता है। और ये जो अपने फलके होते हैं ये गतिशील, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और अब देखते हैं आगे, देखो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। सारा सिलेबस है दोस्तों, कोई भी चीज़ हम छोड़ने वाले हैं नहीं, बस आप लोगों का सपोर्ट रहा तो दोस्तों ये चीज़ें जल्दी ही कवर होने वाली है। तो चलें अब आगे, चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती हो। तो अब देखते हैं आगे, कार्निया, लेंस और रेटिना। तो याद रखना, जो कार्निया और लेंस के मध्य दोस्तों जलीय द्रव भरा होता है, और लेंस और रेटिना के मध्य कछाप द्रव भरा होता है। अब देखते हैं आंखों के बारे में। देखो आंखों के बारे में, तो आंखों के बारे में, आंखें दो प्रकार की होती है, एक तो सरल आंखें होती हैं और एक संयुक्त आंखें होती हैं। अब ये संयुक्त वाला क्या फंडा क्या है, इसको भी देखते हैं। तो मानव की जो आंख है एक ही इकाई से मिलकर बनी होती है, और ये याद रखना, 150 डिग्री के कोण पर रखी वस्तु को मानव आसानी से देख सकता है। अगर आपको पूछ लीजिए कौन सी, कितनी डिग्री पर रखी वस्तु को आसानी से देख सकता है मानव, तो याद रखना 150 डिग्री। तेज दृष्टि होती है बाज की, कम दृष्टि होती है कपी वानर की, बड़ी होती है घोड़ी और हिरण की, खरगोश की होती है आँख, है ना। और मानव की यह आँख झिल्ली अवशेषी है। खरगोश में दोस्तों आँख निमेषिक। अब देखते हैं संयुक्त आँखें। संयुक्त आँखें की बात करते हैं, बहुत सी इकाइयों से मिलकर बनती है, और इसकी एक इकाई का नाम है दोस्तों ओमेनाइटिडिया। और ये है एग्जाम्पल के लिए कीट और मक्खी, एग्जाम्पल के लिए कीट और मक्खी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट में, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैं दोस्तों एक दो क्लासों के अंदर इसको कंप्लीट करने वाला हूँ, शायद आज या कल, कल में उसको मैं लगभग कंप्लीट करने वाला हूँ। और जो अपना जीव विज्ञान का जो पोर्शन रहने वाला है उसको मैं एक दिन में कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों, और ये चीज़ें मैं आपको
टाइम से प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन करके रखना दोस्तों। अगर ये चीज़ें टाइम से पहले नहीं भी हो पाई दोस्तों, तो मैं 3-4 दिन पहले मैं आपको 3-1 दिन पहले दोस्तों मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।